हे हेलो वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एंशिएंट वैदिक एजुकेशन। ये सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देखिए इंडियन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये एक्चुअली है क्या, ये वेदा है। वेद जो है ना, इसका ही पार्ट है। हमारे पास 6 वेदांगास है, 6 दर्शनाज है, दर्शन शास्त्र भी कहते हैं हम लोग इसको। फिर पुराण है, तर्कशास्त्र मतलब कि लॉजिक। उपनिषद, स्मृति, पुराण वगैरह सब आता है। और हमारे पास टोटल 4 वेद है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्लाइड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 वेदांगास है, 6 दर्शन शास्त्र है। वेद 4 हुआ हमारा। फिर सेक्शंस ऑफ वेद है, संहितास, ब्रह्मास, आरण्यक। ये वाला प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं हम लोग। उपनिषद, ये वाला चीज़ जा करके आप लोग देख लीजिएगा। एंड वेदा, वेदा का जो अंग है, ठीक है, वो कौन कौन सा है। शिक्षा, शिक्षा क्या है। फोनेटिक्स, हाउ टू प्रोनाउंस दी वैदिक मंत्र। बेसिक वैदिक का मंत्र जो होता है, गायत्री मंत्र वगैरह, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ये कहता है शिक्षा में। फिर व्याकरण क्या है, संस्कृत ग्रामर। व्याकरण होता है ना, हिंदी में हम लोग का ग्रामर होता है, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर हुआ, तो वैसे ही व्याकरण संस्कृत ग्रामर हुआ करता था। निरुक्ता, डिक्शनरी या फिर एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। उस समय, उस जमाने में भी डिक्शनरी हुआ करता था, उसे कहते थे निरुक्ता। फिर छंद, पोएटिक्स या फिर मेट्रिसेस। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एंड कल्पसूत्र मतलब कि रिचुअल्स, ठीक है। तो ये सब पूरा आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है ये सब। उपवेद कितना है हमारा, 4। देखिए ये 4 हुआ, वेदांग 6 हुआ, 4 वेद हुआ, ठीक है। उपवेद में है आयुर्वेद, धनुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब मेडिकल साइंसेस, आयुर्वेदिक हो गया ना, मेडिकल से रिलेटेड। धनुर्वेद मिलिट्री साइंस। गंधर्व वेद म्यूजिक एंड आर्ट्स। एंड अथर्ववेद हो गया इकोनॉमिक्स या फिर अथर्ववेद, ये है अथर्ववेद। एंड अर्थवेद है ये, अर्थवेद इकोनॉमिक्स या फिर स्टेट क्राफ्ट, राइट। फिर होता है हमारा दर्शन शास्त्र। ये 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है। न्याय, वशिष्ठ, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। न्याय एक्चुअली ये वाला जो इंडियन लॉजिक में हम लोग स्टडी करते हैं, यही स्कूल के बारे में बहुत सारा पार्ट है इसका। परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, अनुमान, है ना, ये सब चीज़ उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। न्याय क्या है, लॉजिक एंड रीजनिंग के बारे में। स्कूल मतलब उस समय ऐसा स्कूल होते थे, वो लोगों का डिवीजन था। कुछ स्कूल कोई चीज़ में स्पेशलाइज करते थे। तो न्याय स्कूल क्या था, लॉजिक एंड रीजनिंग के बारे में वो लोग बातें करते थे। टीच अबाउट थिंकिंग एंड डिबेट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। फिर आता है वैशिष्ट, ये बात करता था एटम एंड कैटेगरीज ऑफ द रियलिटी। वर्ल्ड, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है वो अणु से बना हुआ है, अणु मतलब कि एटम से बना हुआ है। फिर संख्या, संख्या मतलब ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म यानी कि यहाँ 2 रियलिटीज़ है। एक है सोल हमारा, दूसरा मैटर, है ना, दूसरा हो गया मैटर। पुरुष और प्रकृति, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, पुरुष यानी कि सोल एंड प्रकृति यानी कि मैटर। फिर योग तो हम लोग जान ही रहे हैं, माइंड कंट्रोल करना है कैसे, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब योगा का पार्ट है। फिर आता है पूर्व मीमांसा, मीमांसा। ये क्या बात करता है, इसका फोकस था बेसिकली ऑन वैदिक रिचुअल और ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करना है। एम्फेसिस यहाँ दिया जाता था कर्मा के ऊपर, जो हम लोग काम कर रहे हैं, सत्य काम, अच्छा काम करना, लॉयल रहना है, ठीक है। एक्शंस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। एंड उत्तर मीमांसा ये है वेदांता, ठीक है। ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं इसको, वेदांता। इनका फोकस था इनका स्पिरिचुअल नॉलेज। पहले लॉजिक देखिए, सबसे पहले तो लॉजिक से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में हम लोग चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के तरफ। सब पूरा इंडियन लॉजिक में हम लोग, और इसमें भी यही देखेंगे, मतलब स्टार्ट हम लोग करेंगे लॉजिकल बात से और जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के तरफ।
तो उत्तर मीमांसा यही बात करता था। दे वर बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल नॉलेज, बेस्ड ऑन उपनिषद हो गया, ब्रह्मसूत्र, एंड दे डील विथ आत्मा हो गया, मोक्ष, ये सब के बारे में बातें होती थी। तो ये सब स्कूल ये सब चीज़ों में स्पेशलाइज करता था। ठीक है, आई होप ये वाला चीज़ क्लियर होगा। और दूसरा, रिलीजियस और फिलोसफिकल टेस्ट में पुराण, पुराण यानी कि यहाँ भगवान, जितने भी हमारे टाइप भगवान जी है, जैसे कि शिव जी हो गए, देन नारायण भगवान जी, तो उनके बारे में जो भी है भगवान के बारे में, वो सब पुराण में दिया जाता था। कहा जाता था कि उनका शब्द लिखा हुआ है जो सोसाइटी को पूरा गाइड करेगा। देन आता है एपिक, रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत। भगवत गीता ये कॉन्वर्जेशन था इन बिटवीन कृष्ण भगवान जी, कृष्णा एंड अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन, इनके बीच में कॉन्वर्जेशन था। फिर राइटिंग्स ऑफ आचार्य, आचार्य मतलब गुरु, जो बड़े बड़े गुरु थे, वो लोग सोसाइटी को गाइड करने के लिए, जगत गुरु भी वही है, सोसाइटी को गाइड करने के लिए बड़े बड़े गुरु लोगों का राइटिंग्स लिखा हुआ रहता था। भक्ति शेन्स एंड ऋषि, ऋषि मुनि लोग। तो ये सब इंडियन सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो वैदिक एजुकेशन के टाइम में हुआ करती। अब आता है हमारा, तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है, ये पूरा समरी है, छोटा में है। 6 वेदांगास है पूरा, ये वाला याद होना चाहिए। 6 दर्शन शास्त्र है, एंड शत दर्शन भी बोलते हैं, एंड 4 उपवेद है। ठीक है, उपवेद 4 है हमारा। सो ये हो गया हमारा पार्ट। अब आता है हम लोग का वेद, जो 4 वेद है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऋग्वेद में क्या है, टाइम से एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ही एक्चुअली दिया हुआ है 1028, ये हाइम्स दिया हुआ ना, ये वाला चेक कर लीजिएगा। इट इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर ही प्रेज, भगवान का प्रेज दिया जाता है। सो इट कंप्राइजेस ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, सरल जीवन जीना है, बट सोच बहुत अपना हाई रखना है। ऋग्वेद में क्या था, टीचर were called the rishi, women were called as brahmin vidinis to devote equality in the field of knowledge। बहुत सारा हिम्स इसमें लिखा गया था जो कि प्रेज और कैसे रहना जीना है, भगवान जो कहते हैं वो सब इसमें दिया जाता था। फिर आता है हमारा सामवेद। सामवेद में एक तो प्रेज है, ये वाला ऋग्वेद में है बुक ऑफ मंत्र, मंत्र वगैरह लिखा रहेगा जो भगवान जी कहते थे। सामवेद में है बुक ऑफ चैंट, हम लोग वो मंत्र को कैसे उच्चारण करेंगे, मतलब कि कैसे बोलेंगे। ठीक है, वो हो गया चैंट। सो सामवेद इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद फ्रॉम लिटर्जिकल प्रोसेस। लिटर्जिकल प्रोसेस मतलब पीपल हु इज इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ गॉड। अब यज्ञ, यज्ञ जो होता है, हवन कुंड होता है, वो सब चीज़ में जो पंडित लोग बैठते हैं, हवन वगैरह करते हैं, उस समय मंत्र का उच्चारण होता है। तो सामवेद में वो सब लिखा हुआ है कि मंत्र का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा यजुर्वेद, बुक ऑफ द रिचुअल। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोज ऑफ मंत्रास और यजुर। यजुर मीन्स सेक्रेड incantations. Through the duty of chanting the hymns on the occasion of sacrifice was mainly undertaken by the Hotri, जो वहाँ सैक्रिफाइस करते थे भगवान जी का। अगर पूजा वगैरह हो रहा है उस समय कैसे पूजा होगा, तो वो जो प्रीस्ट बैठे रहते थे उनको कहते थे होत्री। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट हुड। बोथ सामवेद एंड यजुर्वेद हैव गायत्री मंत्र इन देम। क्या, कौन सा मेन मंत्र था यहाँ, गायत्री मंत्र था। ठीक है, सो यहाँ पर ही क्या है, बुक ऑफ रिचुअल है, इसमें रिचुअल्स वही कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ पर ही वो सब लिखा जाता था। यहाँ पर ही क्या है, बुक ऑफ चैंट है, कैसे प्रोनाउंसिएशन वगैरह करना है, एंड और भगवान के प्रति कैसे हम लोग को डिवोट रहना है। एंड यहाँ है बुक ऑफ रिचुअल्स। फिर आता है बुक ऑफ स्पेल, जहाँ आर्ट्स एंड साइंस के बारे में बात होता था। वैदिक एजुकेशन इवन इंक्लूडेड शूद्रा एंड ब्राह्मणिज्म। द बेसिक स्ट्रीम्स वर द फॉलोइंग। एक तो प्योर एजुकेशन दिया जाता था, दूसरा चिंतन, थिंकिंग से डेवलपमेंट होता था नॉलेज का। द ब्रह्म संघ, जो एक डिस्कशन ग्रुप होता था, ब्रह्म संघ सेटअप किया जाता था, जहाँ इंटेलेक्चुअली जो स्टूडेंट लोगों का माइंड डेवलप्ड है, दे वर गिवन more chance to explore their mind. Primary subject of education was the mind itself, self introspection, right? So ये था हमारा वेद, जो भी 4 वेद थे उनके बारे में डिस्कशन।
सब्जेक्ट्स इन वैदिक एजुकेशन कौन कौन सा था, देखिए सबसे पहले तो 12 years के लिए एक वेद में अगर हमें कमांड लाना है तो 12 साल लगता था, 12 years। फिर ग्रेजुअली हो गया 20 years, उसके बाद दूसरे वेद में हमारा कमांड आएगा, सेकंड वेद में, ठीक है। फिर 36 years, राइट। सो 12 years का वैसे ही गैप होते चले जाएगा एंड आप पूरा सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो चारों वेद पढ़ते थे उनको आदित्य बोला जाता था, आदित्य, ठीक है। अ ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट उस समय करते थे उनको स्नातक बोलते थे एंड ग्रेजुएशन का जो सेरेमनी था वो समावर्तन, समावर्तन उसे कहते थे। सब्जेक्ट्स क्या क्या होता था, इतिहास, ये सब बस हिंदी में लिखा हुआ है, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके करेंगे। इतिहास मतलब हिस्ट्री, अन्वेषिकी मतलब की लॉजिक, मीमांसा इंटरप्रिटेशन, अर्थशास्त्र पॉलिटी, ये वाला हो गया हिंदी वाला, इतिहास भी हिंदी हो गया। मीमांसा ये थोड़ा डिफरेंट है। शिल्प शास्त्र मतलब आर्किटेक्चर, धनुर्विद्या मतलब आर्चरी, ठीक है। क्रीड़ा मतलब फिजिकल एजुकेशन, योगा, योग साधना मतलब ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, योग से तो हो गई, योग का मतलब ही है ट्रेन करना माइंड को बॉडी को, तो योग का साधना। फिर शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब डिबेट्स, डिस्कशंस। फिर व्यापकारा, उसका मतलब एक्सरसाइजेज होता है। एंड वार्ता, वार्ता में इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड हस्बेंड्री। सो यही है हमारा, ये सब है सब्जेक्ट जो कि स्टडी किया जाता था। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, 4 वेद देखा, वेदा का, वेद का पार्ट देखा, ठीक है। जितना भी स्कूल्स थे, जो 6 स्कूल्स थे वो हमने देखे, कौन कौन से स्कूल्स थे, राइट। एंड देन टुवर्ड्स दी एंड जो भी सब्जेक्ट हुआ करते थे उस टाइम पर वो हमने कवर किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। जो लोग न्यू स्टार्ट करने वाले हैं 2026 के लिए, उन लोगों के लिए ये वाला क्लास बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आपको बेसिक पता चला होगा कि वैदिक एंशियंट एजुकेशन में हमें स्टडी कैसे करना है। एंड जो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है अभी, उन लोगों के लिए एक रिविजन शॉर्ट ऑफ रहा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।